In this article, we will discuss about various provisions in Digital Personal Data Protection Act 2023. So let's discuss the issue. The Union Government on January 3, 2025 released the draft Digital Personal Data Protection Rules 2025, which will enforce provisions of Digital Personal Data Protection Act 2023. 3 जनवरी को यूनियन गवर्नमेंट ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 से रिलेटेड कुछ रूल्स यहाँ पर रिलीज किए। In August 2023, India got its first comprehensive data protection law, the Digital Personal Data Protection Act 2023। अगस्त 2023 में इंडिया को फर्स्ट कम्प्रीहेंसिव डाटा प्रोटेक्शन लॉ मिला, जिसका नेमिंग डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है। The law largely based on users giving consent for the processing of their personal data। ये लॉ मेनली यूजर्स के द्वारा जो सोशल साइट्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए जो अपना पर्सनल डाटा गिवन किया जाता है उसके प्रोसेसिंग से रिलेटेड और कंसेंट से रिलेटेड ये एक्ट है। It provides basic rights such as access to and erase all data, place some obligations on companies and establish a complaint body for grievance redress। ये एक्ट कुछ बेसिक राइट्स से रिलेटेड इसमें प्रोविजंस किए गए हैं, सच एज डाटा को किस तरह से असेस किया जाएगा, डाटा को एरेज करने का यहाँ पर बेसिक राइट मिला हुआ है यूजर्स के लिए, कंपनीज के लिए कुछ ऑब्लिगेशंस यहाँ पर पुट किए गए हैं, कंप्लेंट बॉडी इस्टेब्लिश की गई है ग्रीवेंस रिड्रेसर के लिए। टिपिकली डाटा प्रोटेक्शन लॉ exempt journalistic activities from privacy obligations such as notifying users and taking their consent before using their personal data। टिपिकली डाटा प्रोटेक्शन लॉ से जर्नलिस्ट को एग्जाम्प्ट किया जाता है या जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज के लिए यहाँ पर एग्जाम्पशंस यानी कुछ यहाँ पर इन्हें फ्री किया जाता है प्राइवेसी ऑब्लिगेशन से रिलेटेड सच एज नोटिफाइंग यूजर एंड टेकिंग देयर कंसेंट। जर्नलिस्ट को यूजर्स को नोटिफाई करना नहीं चाहिए, उनकी कंसेंट टेकिंग करना नेसेसरी नहीं होना चाहिए। बट दिस लॉ कर्टेल जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच। बट ये जो डीपीडीपी एक्ट है इसमें जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच और उनके राइट्स को कर्टेल करता है। हाउ डीपीडीपी एक्ट प्राइवेसी रूल अफेक्ट जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच राइट। डीपीडीपी एक्ट के अंदर जो प्राइवेसी रूल है ये किस तरह से जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच और अदर टाइप्स के राइट को अफेक्ट करता है। इमेजिन दैट यू आर ए जर्नलिस्ट राइटिंग अबाउट अ एमपी एंड हिज परफॉर्मेंस। फॉर योर स्टोरी यू use information from their lives such as the meeting they held, where and with whom, the towns, villages and cities they travel to। कोई जर्नलिस्ट है अगर वो किसी एमपी के परफॉर्मेंस के बारे में राइट करना चाहता है, उसकी स्टोरी के लिए उसे उसकी लाइफ से रिलेटेड, इट मीन्स एमपी के लाइफ से रिलेटेड मीटिंग्स दे हेल्ड, उन्होंने कौन कौन सा मीटिंग किया, कहाँ किया, किसके साथ मीटिंग हुआ, किस टाउन विलेज एंड सिटीज के अंदर उन्होंने ट्रैवल किया, इससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन जर्नलिस्ट को चाहिए होता है। हाउ ऑफन डिड दे यूज अ प्राइवेट जेट और अ चार्टर्ड प्लेन, वो प्राइवेट जेट या चार्टर्ड प्लेन का यूज करते हैं, ये कौन सा प्लेन यूज करते हैं। व्हाट अबाउट दियर फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड ऑल्सो द इन्वेस्टमेंट मेड बाय दियर क्लोज फैमिली मेम्बर्स। फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में या फिर उनके क्लोज मेंबर्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किसी भी जर्नलिस्ट को एक एमपी या एमएलए से चाहिए होती है। मोस्ट ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन एंड नीड्स अ लॉट ऑफ रिसर्च। मोस्ट ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं होता है और लॉट्स ऑफ रिसर्च की नीड होती है। ऑल दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एमपी इज दियर पर्सनल डाटा विच इज डाटा प्रोटेक्टेड अंडर द डीपीडीपी एक्ट। एमपी के बारे में ये सारा इन्फॉर्मेशन अब पर्सनल डाटा है और डीपीडीपी एक्ट के अंदर इसको प्रोटेक्ट किया गया है। Consequently, any journalist who wishes to use this data will have to get their consent before publishing the story। अब किसी भी जर्नलिस्ट के द्वारा अगर किसी एमपी या एमएलए या किसी अदर रिप्रेजेंटेटिव के डाटा का अगर यूज किया जाता है तो
उस MP MLA रिप्रेजेंटेटिव का कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। Even after publication, the MP can exercise their right to erasure and request the journalist to delete such stories. जर्नलिस्ट के द्वारा पब्लिकेशन के बाद MP उसको उस डाटा को इरेज करने का राइट रखता है और जर्नलिस्ट से उस डाटा को डिलीट करने के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकता है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। व्हाट इज डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023? डिजिटल पर्सनल डाटा एक्ट 2023 से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। DPDP Act 2023 regulate the processing of digital personal data to protect individuals' right while allowing for lawful data processing. DPDP Act 2023 पीपल के डिजिटल पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रेगुलेशंस का प्रोविजन करता है, सो दैट पीपल के राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया सके। It sets obligations for data fiduciaries, entities like social media platform and government department that handle data. DPDP Act data fiduciaries such as social media platform, government department that handle data के लिए कुछ obligations यहाँ पर सेट करता है। Introduces penalties for violation to ensure compliance. Compliance का अगर वायलेशन किया जाता है तो इसके लिए इस एक्ट के अंदर कुछ पेनल्टीज इंट्रोड्यूस की गई हैं। कोर प्रिंसिपल्स ऑफ DPDP एक्ट। DPDP एक्ट के कोर प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? कंसेंट इज इम्पोर्टेंट। पर्सनल डाटा मस्ट बी यूज्ड इन अ लॉफुल, कंसेंटेड एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। पर्सनल डाटा को लॉफुल, कंसेंटेड एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में ही यूज किया जा सकता है। डाटा मिनिमाइजेशन। ओनली नेसेसरी डाटा फॉर स्पेसिफाइड पर्पज टू बी कलेक्टेड। स्पेसिफाइड पर्पज के लिए ही नेसेसरी डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, ओनली नेसेसरी। Accuracy, ensure the data collected is up to date and accurate. डाटा accurate and up to date होना चाहिए। Storage limitation, data should not be kept longer than necessary. Longer than necessary data collect नहीं किया सकता। Purpose limitation, data can only be used for the purpose as stated at the time of collection. कलेक्शन के टाइम पर जो पर्पज स्टेट किया गया था डाटा उसी के लिए यूज होना चाहिए। सिक्योरिटी, एडिक्वेट मेजर्स मस्ट बी टेकन टू प्रोटेक्ट द यूजर्स डाटा। यूजर्स डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एडिक्वेट मेजर्स टेकिंग किए जाने चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, एंटिटीज मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर दियर डाटा प्रैक्टिसेस। डाटा प्रैक्टिसेस के लिए एंटिटीज को अकाउंटेबल होना चाहिए। पेनल्टीज आर प्रोविजन फॉर ब्रीचेज एंड नॉन कंप्लायंस ऑफ रूल। रूल्स का अगर नॉन कंप्लायंस किया जाता है, ब्रीचेज किया जाता है, पेनल्टीज इसके अंदर प्रोविजन की गई हैं। राइट्स फॉर इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स या यूजर्स के लिए किस टाइप के राइट्स यहाँ पर इंश्योर किए गए? राइट टू असेस, इंडिविजुअल कैन फाइंड आउट अबाउट व्हाट पर्सनल डाटा इज प्रोसेस्ड। इंडिविजुअल्स को फाइंड आउट करने का राइट है कि उनका कौन सा डाटा प्रोसेस्ड किया गया है। करेक्शन एंड इरेजर, इंडिविजुअल कैन डिलीट और करेक्ट दियर डाटा। इंडिविजुअल को ये राइट है कि वो अपने डाटा को करेक्ट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल बॉडी, अ बॉडी टू इंडिविजुअल टू रेज कंसर्न एंड कंप्लेंट। इंडिविजुअल्स या यूजर को अपने कंसर्न रेज करने के लिए, कंप्लेंट रेज करने के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल बॉडी यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई है। नॉमिनेशन, यूजर्स कैन नॉमिनेट समवन टू एक्सरसाइज देयर राइट इन केस इन इनकैपेसिटी और डेथ। यूजर्स अगर डेथ हो जाता है या इनकैपेसिटी हो जाता है तो इसके राइट को एक्सरसाइज करने के लिए यूजर अपना नॉमिनेट यहाँ पर फिक्स कर सकता है। ऑब्लिगेशंस फॉर डाटा फ्यूडिशरीज, डाटा फ्यूडिशरीज यानी कंपनीज या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कुछ यहाँ पर ऑब्लिगेशंस पुट किए गए हैं। सिक्योरिटी, इम्प्लीमेंट सेफगार्ड अगेंस्ट डाटा ब्रीचेज ऑफ यूजर्स। अगर यूजर्स का डाटा ब्रीच होता है तो इसके अगेंस्ट इम्प्लीमेंटेशन सेफगार्ड को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। डाटा इरेजर, डिलीट डाटा व्हेन कंसेंट विड्रॉवल और नो लॉन्गर नीडेड। कंसेंट अगर यूजर के द्वारा विड्रॉ कर लिया जाता है और डाटा को नो लॉन्गर नीड है तो उसको डिलीट किया जाना चाहिए फ्यूडिशरीज के द्वारा। नोटिफिकेशन, इन्फॉर्म द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स और बोर्ड व्हेन डाटा ब्रीचेज। डाटा अगर ब्रीच होता है तो फ्यूडिशरीज की ऑब्लिगेशन है कि इंडिविजुअल्स या फिर बोर्ड को इन्फॉर्म करें। ग्रीवेंस रिड्रेसल, एस्टैब्लिश अ सिस्टम टू एड्रेस इंडिविजुअल्स क्वेरीज एंड कंप्लेन। इंडिविजुअल की क्वेरीज एंड कंप्लेंट्स को एड्रेस करने के लिए सिस्टम एस्टेब्लिश ऑल फ्यूडिशरीज को करना होगा।